जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 3.3 जिनको इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो इनको मान ज्ञात करने से पहले हम जो है वो इसमें 3.3 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको जो है वो समझते हैं और फिर जाके जो है वो इनको हम सॉल्व करेंगे। दशमलव संख्या की जो है वो भाग हेडिंग में जो है वो दे दीजिएगा। पहला में हेडिंग में दे दीजिएगा 10, 100 और 1000 आदि से भाग देने का नियम। शॉर्ट ट्रिक भी जो है वो हम सीखने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए बुआ, ये क्या होता है इसमें, गुना के ठीक विपरीत जब 10 या फिर 100 या फिर 1000 से भाग दिया जाता है तो दशमलव बिंदु जो है वो 1, 2, 3 स्थान बाईं और जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो क्या होता है तो खिसक जाता है। यहाँ पे देखिए, जब हम जो है वो भाग देने जाएंगे तब जो है वो अगर 10 रहेगा तो 1 स्थान, 100 रहेगा 2 स्थान, 1000 रहेगा तो 3 स्थान जो है वो बाईं और जो है वो ये क्या होता है तो खिसक जाता है। ठीक है, जैसे जो है वो देखिए, भाग जो है वो अगर हम 10 से देंगे, 100 से देंगे और 1000 से देंगे तो 10 से देंगे तो 1 स्थान और 100 से देंगे तो 2 स्थान और 1000 से देंगे तो हमारा 3 स्थान। जैसे देखिए 25.3 है, इनको हम 10 से भाग दे रहे हैं तो ये जो है 1 स्थान जो है वो क्या होगा तो खिसक जाएगा। यहाँ पे जो है वो ये 5 इधर आ जाएगा, ये दशमलव आगे आ जाएगा, ये 2.53 होगा। अगर 100 से देंगे तो ये 2 अंक जो है वो पीछे खिसक जाएगा, ये जो है वो हमारा 253 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0.253 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब जब 1000 देंगे तो 3 गो जो है वो अंक पीछे खिसकेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 है, एगो 0 दे दीजिए तो 3 गो हो जाएगा। ये हमारा ये 3 गो हो गया और ये वाला 3 था, तो ये इस प्रकार जो है वो हो जाएगा। अब देखिए 36.8 को हम 10 से भाग देंगे तो एक पे एगो 0 है, तो एक अंक के बाद एक अंक जो है वो खिसकेगा तो 3.68 होगा। अब देखिए एक पे 2 गो 0 है, तो यहाँ पे 2 गो अंक जो है वो खिसक जाएगा, तो ये 2 गो अंक खिसक के यहाँ पे दशमलव आया हुआ। एक पे 3 गो 0 है, तो एक जो है वो 0 दे दीजिए तब ये 3 गो 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो दशमलव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है तो एक पे 2 गो 0 है, तो ये जो है वो 2 गो 0 है ना, तो 2 गो अंक जो है वो हमारा खिसका, तो इस तरीका से खिसक के ये इतना हो जाएगा। क्लियर। दशमलव बिंदु बाईं ओर जो है वो खिसकता है, तो ये आपको याद रखना है भाग में। क्लियर। अब देखिए दशमलव संख्या से पूर्ण संख्या से जो है वो भाग, दशमलव को अनदेखा करके सामान्य भाग दे। अब देखिए बोलता है ये कि दशमलव को जो है वो आपको देखना नहीं है और डायरेक्ट जो है वो भाग देते जाइए। ठीक है, और मूल संख्या में जितने अंकों के बाद दशमलव था उत्तर में जो है वो भागफल में भी जो है वो उतना दाईं ओर से उतने ही अंकों के बाद जो है वह दशमलव होगा। जैसे देखिए, ये जो है वो भाई साहब जो है वो क्या बोलता है कि आपको नॉर्मली जैसे जो है वो हम भाग देते हैं वैसे जो है वो भाग देना है। और फिर देखिए, और मूल संख्या में जितने अंकों के बाद दशमलव था, यानी कि मूल संख्या में देखिए यहाँ पे जो है वो 1.56 है, क्या है तो 1 जो है वो 5 है। जैसे यहाँ पे यहीं पे जो है वो समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद जो है वो क्या है तो दशमलव है मूल संख्या में। ठीक है, अब भाग देंगे और जो भी भागफल आएगा तो वो जो है वो भागफल में भी जो है वो भागफल में भी दाईं ओर से उतने अंक के बाद ही जो है वो क्या होगा तो दशमलव होगा दाईं ओर से, यानी कि हम जो है वो पीछे ओर से जो है वो देखेंगे राइट साइड से। क्लियर। तो देखिए ये जो है हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है तो 2 अंक के बाद जो है वो दशमलव आया हुआ है ना, तो वही जो है वो बोल रहा है। क्लियर। ये जो है वो इनको सॉल्व जो है वो किया हुआ है, ये जो है वो ये उड़ाया हुआ है तो 100 आया हुआ है, इनको भाग को गुना बदल जाया हुआ है, इनको जो है वो इन दोनों गुना करके काट कूट के जो है वो हमारा इतना फाइनल आंसर आया हुआ है। अब इसमें भी जो है वो देख सकते हैं, दशमलव को भूल जाइए। तो देखिए ये जो है वो हम दशमलव के बाद वाली जो है वो संख्या ले रहे हैं, इसीलिए हम जो है पहले 0 लगा देंगे। ठीक। और देखिए 15 हो जाएगा तो 6 दूनी के 12, 2 बार में जो है वो जाएगा। क्लियर। और 15 में से 12 जाएगा तो ये हमारा 3 बचेगा और ये 6 उतरेगा तो 6 4 36, 6 बार में जाएगा। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दे देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर में दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भाग देना। अब जो है दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से हम जो है वो भाग देंगे, वो समझिए। सबसे आसान तरीका है कि इन्हें भिन्न यानी बट्टे के रूप में जो है वो लिख ले। ये जो है वो पहला आसान तरीका है कि सबसे पहले आप जो है उनको भिन्न जो है वो बट्टे के रूप में जो है वो लिख लीजिए। भाजक यानी नीचे वाली संख्या का दशमलव हटाने के लिए अंश और हर दोनों में जो है वो 10, 100 या फिर 1000 से जो है वो आप गुना भी जो है वो करें। ठीक है। अब नीचे पूर्ण संख्या जो है बन जाएगा, इसीलिए भाग देना जो है वो सामान्य होगा। समझने का चरणबद्ध भिन्न के रूप में जो है वो लिखे। पहले जो है वो देखिए 1.74 को 1.5 हमें जो है वो भाग देना है। अब देखिए नीचे दशमलव हटाने के तरीके, नीचे के दशमलव
अगर हम इनको ये निचला वाला दशमलव हटेगा कब, जब 10 से हम जो है वो गुना कर देंगे। तो 10 से जब हम ऊपर नीचा जो है वो गुना कर देंगे, नीचल का दशमलव जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा सामान्य रूप क्या आ जाएगा, अभी जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव है, अगर हम 10 से यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये 17.4 और ये भागा 15, ये बटा में 15 आएगा। अब हम 15 को हम आसानी से जो है वो भाग दे देंगे तो ये हमारा इतना आएगा। वही सब जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। क्लियर। और भी ये यहाँ पे उदाहरण है, आप इनको भी जो है वो समझ सकते हैं। ध्यान रखें, गुना और भाग दोनों में दशमलव बिंदु को सही स्थान पर लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास से सफलता की कुंजी है। नियमित अभ्यास करें और गणित को जो है वो अपना आसान बनाए। क्लियर। चलिए आप जो है वो अब हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल, कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन, झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का, 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया, 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार। जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है वो 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। अब देखिए इनको हमें भाग देना है ना, यहाँ पे सबसे पहले हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला में हमारे पास दिया हुआ है ये 0.5 भागा ये 2 दिया हुआ है। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया कि 0.5 को हमें 2 से जो है वह क्या करना है तो भाग देना है। किन से भाग देना है तो 2 से भाग देना है। अब देखिए वो ये दशमलव उड़ेगा, 1 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए एगो 0 हो जाएगा, यानी कि 5 बटा ये 20 होगा। अब देखिए ये हमारा 4 बार में कैंसिल होगा तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। कितना होगा, 1/4। अब हम 4 में जो है वो 1 से भाग देने जाएंगे तो हमारा कितना आएगा। चलिए हम यहाँ पे भाग देते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। 4 को हम 1 से भाग देंगे तो भागने लगेगा तो 0 देंगे, तो इसलिए 0.4 दूनी किए 8, कैंसिल 2 0, 4 5 ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 0.25 आया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे 0.25 और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। पहला नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा हम देखिए 0.7 को हमें भाग देना है 7 से, ये तो आसान है, 0.7 बट्टा में ये 7 हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 0 होगा, ये 7 बट्टा ये 10 70 हो जाएगा। ठीक, ये जो है वो हमारा किनसे कैंसिल होगा तो ये 10 दाम कैंसिल होगा, यानी कि 1 बट्टा में ये 10 होगा। 1 का अंक के बाद जो है वो 1 पे जो है वो एगो 0 है। एगो 0 कहने का मतलब ये हो गया कि हाँ एगो 0 है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1.0 होगा। 0.1 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। दूसरा नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरा में दिया हुआ है 1.56 बट्टा में ये 6 दिया हुआ है। देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। कितना 0 होगा तो ये 2 0 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे कटने वाला भी है, यहाँ पे जो भी कटने वाला होगा काट देंगे। ये 6 से कटेगा, 6 दूनी के 12 और ये 3 6 36, 6 36 और ये 100 दाएं के 600 होता है, यानी कि 26 बट्टा में ये 100 होगा। अब देखिए 1 पे 2 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 26 दे दीजिए, यहाँ पे दशमलव ये 0, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, तो 4 में क्या दिया हुआ है, 3.25 को हमें 4 से भाग देना है, 3.25 को हमें भाग देना है 4 से। अब देखिए यहाँ पे 3.25 को हमें 4 से भाग देना है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 325 और बटाम जो है वो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, 5 से जो है वो काट दीजिए, तो 5 छक 30 और 25 होगा, तो 25 25 25 25 5 दो 54 30 31 32 के 2। चलिए ठीक है, 5 से हम काटेंगे तो 8 5 40 और 0, फिर ये 5 से काट देंगे तो ये 13 5 65 और ये 16 5 80, ये हमारा कितना आएगा, 13 बटा ये 16। अब हम 16 से 13 में भाग दे देंगे, तो देखिए 16 से हम 13 में भाग देंगे, भाग तो नहीं लगेगा तो 0 देंगे, तो 0.13 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, और 13 अट्ठे 848 के 96 नहीं होता है, 16 अट्ठे जो है वो कितना होता है, 848 का 8 हासिल 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 128 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, ये हमारा कैंसिल होकर ये 2 बचेगा। अब भाग नहीं लगेगा तो एक जो है वो 0 हम जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव वाला बाद वाला है, इसीलिए अब ये हमारा 16 से लगेगा, ये कैंसिल होकर 4 आएगा, 4 0 40 होगा, तो 16 दूनी के 32 हो जाएगा, कितना होगा 32, ये कैंसिल होकर 8 0 16 5 ये 80 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कितना आएगा, 0.8125 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.8125 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 5 नंबर में देखिए, 5 में कितना दिया हुआ है, 3.68 को हमें 8 से भाग देना है, 3.68 को हमें 8 से भाग देना है, तो ध्यान से जाओ देखिएगा, 3.68 बट्टा में ये 8 है, ये दशमलव उड़ेगा तो 1 पर 2 को 0 होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। क्लियर, अब देखिए अब जो है वो ये हमारा कटेगा, 8 चौक 32 और ये 4 48 8 48, ये हमारा कट जाएगा, 8 चौके 32 8 चौक 32 और ये जो है वो 32 4 36 4 8 48 8 6 48 हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा 48 बट्टा में ये 100, तो 1 पे 2 को 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 4 8 दशमलव ये 0, यानी कि 0.48 इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 6 48 होगा, तो बुआ 6 होगा नहीं, ये 6 हो जाएगा, तो 6 होगा तो ये भी 6 होगा। क्लियर, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर में देखिए, 6 में कितना दिया हुआ है, तो 7.29 को हमें 9 से भाग देना है, तो यही जो है वो इनका मतलब यही हो गया, ये दशमलव उड़ेगा तो बटा 1 पर 2 को 0 होगा, 9 से काट देंगे तो 9 8, देखिए ये हम 9 से काट देंगे तो 9 8 72 9 9 8 72 9 91, यानी कि 81 बटा ये 100 हो जाएगा, 1 पे 2 को 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा 81 हो गया, 2 अंक तो हो गया, यहाँ पे दशमलव ये 0, ये इनका आंसर हो जाएगा, 0.81 इनका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 7वां नंबर में देखिए, 7 में दिया हुआ है 651.4 दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है 651.4 अब भागा ये 5 दिया हुआ है, हमको भाग देना है 651.4 बट्टा में ये 5 से, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अगर हम इनको 2 से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं तो नीचा में 100 आ जाएगा, तो अब तो ये आसानी से भाग हम जाओ दे देंगे, तो 4 दूनी के 8 और ये 2 1 2 5 दूनी 10 के 0 हासिल 6 दूनी 12 1 13 3 हासिल 1 बट्टा ये 100, अब 1 पे 2 को 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा 130.28 आ जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 7 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन है ये 14.25 को भाग देना है 2 से, तो ध्यान से जाओ देखिएगा, 14.25 बट्टा ये 2। अब देखिए बुआ यहाँ पे जाओ ध्यान दीजिए, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में ये हमारा 100 हो जाएगा, कितना होगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटिए तो 5 दूनी की ये 10 हो जाएगा, 42 5 8 40 और 5 25,
20 पंचे 100, फिर 5 काटे तो पचे 25, कितना होगा तो पचे 25, 3 28, 5 7 35, 57, 5 के 20, ये हमारा 57, ये हमारा 57 बटा में 4 दूनी के 8, इतना हो गया। अब इनको जो है वो भाग दीजिएगा, तो ये आएगा 7.125 आएगा। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल, 8 से भाग देने जाएगा तो इतना ही आएगा। चलिए इनको भी भाग देकर हम दिखाइए देते हैं। 8 से 57 में 8 6 कितना होता है 48, 8 6 48, 8 7 56 होता है, तो 56 दे दीजिए। तो ये हमारा कैंसिल होकर 1 0, अब दशमलव दे देंगे तो 7 1 7, ये 3 0, 7 चौके 28, कैंसिल होकर 2 0, 7 दूनी किए 14 हो जाएगा। क्लियर, फिर ये 6 0, तो 8 6 48, 8 7 56, ठीक। फिर ये 4 0, तो ये जो है वो आगे देखिए 7 के बाद रिपीट हो रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए हम जो है वह ये जो है वो हमारा 57 को हम 8 से जो है वह भाग दिए हैं ना, तो ये हमारा एक यहाँ पे 2 होगा, नहीं 1 और यहाँ पे 2 होगा। 1 सेकेंड रुकिए, तो बुआ कहीं पे काट खुट में तो गलती नहीं किए है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और ये 4 2 42 होगा, तो 5 8, अरे बुआ देखिए 5 दूनी के 10, 4 2 42, 5 8 40, और 2 42 25 25, ठीक तो है, 25 25, और 3 5 35, तो 7 5 35, और 4 दूनी के 8, ठीक है। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 8 चौक कितना होता है 32 होता है, तो ये तो भाग लगबे नहीं करेगा, तो ये जो है वो भाग जो है वो नहीं लगेगा। इनको जो है वो फिर से हम जो है वो भाग दे देते हैं 8 से 57 में। 8 7 कितना होगा 56, कैंसिल होगा 1 0, दशमलव 8 1 ये 8 हो जाएगा। क्लियर, फिर 8 2 10, 2 होगा, अब जो है वो 0 देंगे तो 8 दूनी की जो है वो हमारा कितना होगा 16, ये कैंसिल होकर 4 0, तो 8 5 ये 40 हो जाएगा। बस सिंपल था, इस तरीका से आपको भाग दे देना है, ठीक है। हमको जो है वो यहाँ पे जो है वो हम लगा दे, हम सोचे 7 देकर जो है वो लगा दिए। क्लियर, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये तो आसानी से जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में दिया हुआ है 4.5 को हमें भाग देना है 10 से, ठीक। देखिए 4.5 को हमें 10 से भाग देना है, तो ये जब दशमलव उड़ेगा तो 1 0 और हो जाएगा, यानी कि ये 45 बटा में ये 100, तो 1 पे 2 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये 4 5 दशमलव ये 0 दे देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बनाना है। तो दूसरा हम देखिए, ये 1.69 भागा ये 10 दिया हुआ है। देखिए वो 1.69 हमें 10 से भाग देना है। अब देखिए अगर हम ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, यानी कि 169 बटा में ये 1000। अब देखिए 1 पे 3 0 है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हमारा 169 3 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव दे देंगे 0, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका तीसरा नंबर में देखिए, ये हमारा 2.07 को भागा देना है 10 से, तो 2.07 बटा 10, ये दशमलव उड़ेगा तो 2 अंक है तो 1 2 0 हो जाएगा, यानी कि ये 207 बटा 1 पर 1 2 3 0, 1 पे 3 0 है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये 3 अंक तो ये है किया, तो ये हमारा 207 और यहाँ पे दशमलव 0, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 4 में देखिए, 4 में हमारा दिया हुआ है 123 दशमलव ये 13, इनको भागा देना है 10 से, ठीक। तो देखिए 123 दशमलव ये 13 हमको 10 से भाग देना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए 2 0 दे दीजिए, ये दशमलव गायब। अब देखिए 1 पे 3 0 है तो यहाँ पे जो है ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हमारा 12.13 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका 5 नंबर में देखिए, तो 462.3 दिया हुआ है, 462.3 और भागा जो है वो 10 दिया हुआ है,
तो 462.3 बटा में ये 10। अब देखिए हुआ ये दशमलव रहेगा तो एक अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए एगो जीरो हो जाएगा। एक पे 2 गो जीरो है, यानी कि ऊपर में 2 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 46.23 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 6 में देखिए, 6 में ये दिया हुआ है 1023.12 दिया हुआ है, 1023.12 भागा ये 10 दिया हुआ है। अब देखिए 1023.12 बटा में ये 10। देखिए ये दशमलव रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 गो जीरो हो जाएगा, यानी कि 10, 23, 12 बटा 1 पर 1, 2, 3 गो जीरो, यानी 1 पे 3 गो जीरो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे जो है दशमलव हो जाएगा, यानी कि 102.312 होगा। ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 में देखिए, तो 7 में क्या दिया हुआ है 22.1 दिया हुआ है, ये 22.1 भागा ये कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए ये हमारा 22.1 बटा में ये 10। ये देखिए ये दशमलव रहेगा तो दशमलव के बाद एगो संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या जीरो देंगे तो एगो जीरो दे देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 221 बटा में ये 100 होगा। एक पे 2 गो जीरो है तो ऊपर में 2 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 2.21 ये इनका आंसर हो जाएगा। ये हमारा कितना नंबर था 7 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर में, तो 8वां में जो है वो दिया हुआ है ये 55.1 भागा ये 10 दिया हुआ है, तो 55.1 बटा में ये 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बटा में जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा 551 बटा में ये 100। एक पे 2 गो जीरो है तो ऊपर में 2 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये 5.51 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।